हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है। रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। जो सुहेल अफरीदी है ना, ये पाकिस्तान के ये जो जवान है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। पुरानी सियासत को मुकम्मल तौर पे ये जवान लोगों ने दफन कर दिया है। होशमंदी का तकाजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ मुकालमा किया जाए। हम पाकिस्तान की अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, कौमी सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। बिल आखिर महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये वही मुतालबा है जो ग्रैंड डायलॉग के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के सामने सबसे पहला मुतालबा जो है वो रखा था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के इस मुतालबे की तकमील और वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल देने के बाद क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बर्फ़ है क्या वो पिघलने जा रही है? नाज़रीन, एक और निहायत अहम सवाल ये भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, क्या इस नोटिफिकेशन के बाद इस एहतजाज को मौखिर कर देना चाहिए? और क्या तसादुम की जो सियासत है इसके बजाय मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर हल करने में मफाद बेहतर नहीं होगा? मुल्क के मफाद में क्या ये बेहतर नहीं होगा? हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो मुंतखब नुमाइंदों से हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद अपने नुमाइंदा वफ़द के नाम आखिर कब फाइनल करेगा? और सबसे अहम सवाल कि ये जो मुमकिना मुज़ाकरात हैं क्या ये वाकई नतीजा खेज साबित होंगे या ये भी माजी की तरह महज बयानात और बयानात तक ही जो है वो महदूद रह जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात का तफसीली जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ शफी जान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। उसामा सरवर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और कादिर खान मंदोखेल भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ हुकूमत से। अगर देखा जाए उसामा साहब, आज फाइनली जो अपोजिशन की एक सर फहरिस्त जो डिमांड थी वो आपने जो है वो पूरी कर दी। अचकज़ई साहब को जो है वो आपने नोटिफाई कर दिया एज लीडर ऑफ अपोजिशन। सवाल ये है कि अगर यही करना था आपने तो ये 5 महीने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, जो पोलराइजेशन रही, जो अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट, एक बैड ब्लड विच वाज क्रिएटेड बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, क्या आपको लगता नहीं है कि वो अवॉइड किया जा सकता था? 5 महीने की इंस्टेबिलिटी जो है वो अवॉइड की जा सकती थी अगर ये इकदाम जल्दी उठा लिया जाता। देखिए जी, हमारी तो हमेशा कोशिश रही है कि हम ऑपोजिशन को लेके चलें, ऑपोजिशन एक अच्छी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर सके और हम चीज़ों को जोड़ के चलें, ना कि हर वक्त एक लड़ाई और एक हर वक्त माजराई। मगर आप देखिएगा इस सब कुछ के होने के बावजूद भी you won't see a change in PTI's attitude towards public or towards government or towards establishment। वो तब भी यही कुछ करेंगे। आप देखते जाए, हमने तो अपना रोल प्ले कर दिया, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि किसी चीज़ें काम डाउन हो, ये मुल्क चलता रहे, ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करती रहे, हुकूमत अपना रोल प्ले करती रहे। हमने तो आज भी ट्राई की, बुला के उनको कहा गया कि आप ये नोटिफिकेशन लें, अगर ये आपकी डिमांड है ठीक है, आप अचकज़ई साहब को ले आए, उनको अगर आप लाना चाहते हैं। अगर वो इस तरह समझते हैं कि इस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं तो हम तो तैयार थे पहले भी और अभी भी तैयार हैं। हमेशा इनको कहते रहे हैं कि बैठे बात करें, साहब चीजों कथा को कलामी की बेहतरी की माफी तरफ तैयार तो देखें। नहीं थे ना? 5 महीने आपकी तरफ से जो तौजीहात दी गई उसमें ये था कि जी ये पार्टी जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये महमूद खान अचकज़ई को किस तरह जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं, बहुत सारी और तौजीहात जो आपके सामने आपकी तरफ से सामने आई। तो रेडी तो आप लोग नहीं थे बिकॉज ये एक सर फहरिस्त एक मुतालबा आ रहा था और 5 महीने लटकाने के बाद आप लोगों ने ये किया। देखिए, इसमें तो क्रेडिट बहुत बड़ा स्पीकर नेशनल असेंबली को जाता है कि ही इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स पीटीआई। उनको हमेशा स्पेस देते रहे, हमेशा स्पेस देते रहे, मगर ये तो उनको भी नहीं बख्शते, उनकी भी करेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं। वो बात ये कि अब एक दफा फिर ट्राई किया गया कि हर बार ट्राई करते हैं हम तो कि चीजों को न्यूट्रलाइज करें, किसी तरह बेहतर तरतीब में चला सकें, मगर अगली साइड से जब रिस्पांस नहीं आता तो चीजें खराब होना शुरू हो जाती। जाहिर सी बात है
अगर हम आपको लेवरेज देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी बेहतर एटीट्यूड रख के असेंबली में आएंगे या चीजों को डिलीवरेंस की तरफ लेके जाएंगे। मगर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ हुकूमत ही करती रहेगी और आपका जो दिल चाहे आप कहें और करें, वो पॉसिबल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपको तब भी चीजें चल सकती हैं जब दोनों साइडों से लेवरेज हो, चीजों को बेहतर करें, असेंबली का माहौल बेहतर करने की कोशिश करें। आज भी नेशनल असेंबली के सेशन में स्पीकर साहब ने यही ट्राई किया कि किसी तरह हुकूमत भी बैठे, ऑपोजिशन भी बैठे, पीपल्स पार्टी भी बैठे, बाकी जमातें भी बैठे, कमेटीज बनाए, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन आवर से लेके हर चीज के ऊपर बैठ के बात की जाए। लेकिन इतना डिले क्यों? अगर यही करना था देन व्हाई द डिले? दैट्स द क्वेश्चन। बट बिकॉज ये खुद भी तो इनके अंदर भी तो देखें डॉक्टर साहब, ग्रुप्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं, कोई आके कोई बात करता है, कोई और बात करता है। बात ये कि फिर हमें भी मुश्किलात आ रही थी। फिर पीटीआई जब आप टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको भी टफ टाइम मिलता तो है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट जो है वो एक रिएक्शन जी गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जब हमारे साथ ठीक चलेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ ठीक चले। मगर आप इस तरह नहीं हो सकता बाहर निकल के लीडरशिप को गाली निकालें या गलत अल्फाज से बुलाएं तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हम आपको फूलों के हार डालेंगे। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसामा साहब, इसमें तो फिर आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो तौजीहात जो आपकी तरफ से दी गई थी लीगल इम्पेडिमेंट्स के हवाले से, वो उनका कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली ये था कि टिट फॉर टैट रिएक्शन एक था। नहीं, लीगल प्रोसेस जो है वो तो अता तारड़ साहब या आजम अजीज तारड़ साहब ने हर चीज पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन भी की है बैठ के कि किस वजह से सब कुछ हो रहा था जी। वो हर चीज पॉइंट वाइज बताई भी गई है, दिखाई भी गई है। पीछे रह गए ना, इसलिए अगर ये अगर करना था। आप मेरे से ये पूछनी थी कि हुकूमत क्या कर रही है। देखिए एज ए पर्सनल ऑफ हुकूमत मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि आप जब हमारे साथ, जाहिर बात है, मेरा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अपने हल्के में कोई बंदा है, मेरे साथ उसका अखलाक ठीक है तो आई ट्राई टू हेल्प हिम आउट। मगर एक बंदा है जो मेरे साथ हर वक्त दंगा मुश्ती या लड़ाई झगड़े के उस जोन में रहेगा तो जाहिर बात है मैं आई वोंट गिव हिम लेवरेज। मेरे पास जो बस होगा I think that says it all. I won't probe you further. That just says it all कि बेसिकली इनकी तरफ से भी कुछ CBMs जो हैं वो आने चाहिए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और आप फिर उसको जो है रेसिप्रोकेट करते। लेट मी गो टू मंदोखेल साहब एंड देन आई विल गो टू शफी साहब। मंदोखेल साहब, आप ऑब्वियसली एक लॉयर हैं, आपकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए ये तो जो तौजीहात दी गई कि जी इनका लीगल स्टैंडिंग नहीं है और ये पार्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज 5 महीने के बाद उसी मुतालबे पे आ जाना जो पार्टी का 5 महीने से मुतालबा चल रहा है, इतनी पोलराइजेशन, इतना ज़्यादा जो है वो एक टेंस माहौल रहा, अगर यही करना था तो आप एलाइज हैं हुकूमत के, क्या आप समझते हैं पहले कर लेना चाहिए था? बिल्कुल डॉक्टर मारिया, पहले करना चाहिए। मैंने इससे आज से पहले कई शो में ये बात की है कि मुस्लिम लीग नून को मैं ये मशवरा देता हूँ मुफ्त में, अगर वो लेना चाहे, कि जल्द से अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर जो है ना वो तैनात कर ले, क्योंकि अभी इमरान खान साहब का कुछ नहीं पता कि अगले 24 घंटे 48 घंटे या 6 महीने बाद वो कहते हैं नहीं भाई हम तो जानते नहीं इसको, क्योंकि अचकज़ई साहब एक उसूल परस्त आदमी है। अचकज़ई साहब जब नया ये टीटीपी का जो सरबराह बना था टीटीआईपी का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करूंगा, तो फिर उस बेचारे को थोड़ा साइडलाइन कर दिया। फिर मौलाना फजल अहमद साहब के साथ पतंगे उड़ाना शुरू कर दिए। फिर जब हुकूमत ने ऑफर किए तो मौलाना को भी छोड़ दिया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी आप ही गिन ले, ये आज की तारीख याद रखना और गिनते रहे कि अचकज़ई साहब कितने दिन अपोजिशन लीडर रहेंगे पीटीआई की तरफ से। उसकी वजह बुनियादी ये है कि वो एक सियासी आदमी है, वो ये कहे कि मैंने सियासी लोगों से बात करनी है और ये लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो एम्पायर की उंगली ढूंढना है। तो मेरे ख्याल में इनकी आपस में शुरू हो जाएगी तलख कलामी, और फिर देखिए गौर खान साहब अभी से नाराज हैं और शफीजान साहब मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे जब वो लाहौर का दौरा था, तो उन्होंने बोला है लाहौर का दौरा वज़ीर आला का सरकारी है। तो फिर मैंने शफीजान साहब को हवाला दिया, आज सुन भी रहे, तो भाई ये सरकारी दौरा है, वो आपके चेयरमैन कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन को नहीं पता। फिर एंकर ने सवाल किए कि वो तो आपके चेयरमैन ने किया, वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहे। अभी आप देख रहे कराची दौरे पे भी जब वज़ीर आला साहब आए थे और वहां पे गौर खान साहब ने अगले दिन रात को ट्वीट करते रहे
आवाम से, खान का नुमाइंदा है, आप जलसे में शमूलियत करें वगैरह वगैरह, वो तो जलसे की एक अलग स्टोरी है। लेकिन सवाल ये है कि खुद वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, इनकी बाकी पंजाब की आदत वही बैठी हुई थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि आप और हम शो करें कि आज अचकज़ई साहब से पीटीआई ने ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है, जो कि मैंने भी सोचा था कि आगे जाके इस पर डिस्कशन करेंगे, बट आपने भी रेज कर दिया। तो मैं शफी साहब की तरफ चलती हूँ। शफी साहब, खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब की कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो लीड करें, और उनको ये मैंडेट जो है वो दिया है। सवाल ये है कि जैसे अभी बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब कि अगर वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने बात करनी है, हम बात करेंगे, PMLN से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो क्या आप उनको जो उनके अहकामात या जो उनके डिक्टेट्स होंगे, क्या आप मनोअन उसको फॉलो करेंगे? सबसे पहले मारिया साहब आपका शुक्रिया। आज 5 महीने बाद आखिरकार स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन कर दिया है। और जहां तक आपने महमूद खान अचकज़ई साहब की बात की, महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने 5 महीने इसको डिले किया। मुख्तलिफ मौक़ों पे ये भी कहा गया हमारे लोगों को कि आप कोई और नाम दे दे, हम वो किसी और को नोटिफिकेशन कर लेते हैं। और ये सेम केस सोहेल आफरीदी साहब के टाइम में भी हुआ था। जब खान साहब ने उनको नामजद किया तो पेशावर में 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, फिर आपने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। कभी मुफ्तियात के साथ उसको जोड़ा गया, कभी दहशतगर्दों के साथ उनको जोड़ा गया, कभी पीपल्स पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ में जो फैसला इमरान खान का होता है वो आखिरी फैसला होता है। पार्टी उनके साथ खड़ी रही, और महमूद खान अचकज़ई साहब के टाइम में भी पार्टी उनके साथ थी, और आज बिलाखिर उनका नोटिफिकेशन हो गया। अब जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो तमाम तर जिम्मेदारी भी खान साहब ने उनको दी हुई है। हम प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे उनके साथ एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत के साथ वो इन चीज़ों पे बात करते हैं और हुकूमत चाहती है कि इन चीज़ों पे वो सीरियस हैं, इन चीज़ों को वो आगे लेके जाना चाहती है, तो बिल्कुल उनको इख्तियार है कि वो बातचीत करें और कोई हल निकालें। तो अचकज़ई साहब उनके साथ बात करेंगे और जो भी फैसला होगा वो मनोवन तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, चलें, ये आपने कह दिया जो फैसला होगा मनोवन तस्लीम किया जाएगा। अब मेरा एक और चीज़, आपने अभी बात की कि जी वो जिस तरफ देख रहे थे वहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। इंटरेस्टिंगली JUIF के जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने इशारा किया है रायवंड की तरफ कि रायवंड से उन्होंने नहीं, लेकिन उन्होंने आज, मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ आपसे, जो नवाज शरीफ साहब की उन्होंने बात की है कि जी नवाज शरीफ साहब हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड हिज ट्रस्ट इन महमूद खान अचकज़ई, और उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया है अपनी पार्टी को, और उसके बाद जो है ये तैनाती जो है वो अमल में आई है। तो ये ना हो कल को, जो अभी बात कर रहे थे मंदोखेल साहब, कि रायवंड की सपोर्ट का सुनने के बाद या रायवंड की सपोर्ट जो है वो मिलने के बाद कहीं ये ना हो कि महमूद खान अचकज़ई की मुश्किलात में जो है वो कहीं एकदम से जो है वो तेज़ी और इजाफा होना शुरू हो जाए, और कल को आप लोग कहें कि जी हम तो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब मारिया साहिबा, मेरी उम्र भी कम है, मेरी सियासत का तजुर्बा भी कम होगा। मेरी 15 साल सियासी तजुर्बा है, मेरी उम्र इस वक्त 89 की मेरी पैदाइश है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मैं एक चीज़ इतनी उम्र में और अपनी सियासी तजुर्बे में ये चीज़ जान चुका हूँ कि आपकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे आपको स्टैंड लेना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप उस प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लेते हैं तो ही तब आप कामयाब सियासतदान होते हैं और आप लीडर माने जाते हैं। जिस रायवंड की आप बात कर रहे हैं वो बेचारा तो खुद माइनस हो चुका है, उसके भाई ने ही, उसकी जमात ने ही उसको माइनस किया हुआ है। बड़ी माजरत के साथ, अगर वो माइनस बकौले आपके हो चुके हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है, बकौले आपके, तो आप ही के पार्टी के स्टॉलवर्ड्स जो हैं, जब वो ग्रैंड डायलॉग करते हैं तो उसमें ये क्यों कहते हैं कि 3 बड़े बैठ जाएं, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, आपके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स है ना, जो कहते हैं कि जी हमने नहीं कहा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि मुल्क के 5 बड़े, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी। नहीं, जो ग्रैंड डायलॉग हुआ जो कि इस्लामाबाद में हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि 3 बड़े जो हैं वो बैठ जाएं, और ऑपोजिशन की तरफ से बकौल जो आपके फवाद चौधरी साहब और जो इमरान इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा कि असीराने कोट लखपत से हम दूसरी साइड से नाम लेंगे। ये बिल्कुल कहा गया, तो कहीं ना कहीं तो उनकी वैल्यू है। नहीं, देखिए, वो शायद इमरान इस्माइल साहब के करीब हो या फवाद चौधरी साहब के करीब उनकी वैल्यू हो,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल को वो हमें मैटर करते हैं। वो सर बट ये ग्रैंड डायलॉग था ना जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शामिल थी। उस ग्रैंड डायलॉग में हमने शिरकत नहीं की थी। आपने नहीं की, लेकिन आपकी तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब और उनकी नुमाइंदगी तो थी ना वहाँ पे। हम फवाद चौधरी साहब को इतनी अहमियत नहीं देते। आगे बढ़े आप चलें, फिर मैं चलें, इस चीज़ पे आप साबिक कदम है कि आज क्योंकि सपोर्ट आ गई, कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की भी सपोर्ट थी महमूद खान अचकज़ई को, तो कहीं ये महमूद खान अचकज़ई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव आगे नहीं होगी और खान साहब इस पे यू टर्न नहीं लेंगे, वो कल भी आपके नुमाइंदे रहेंगे डायलॉग के हवाले से? नहीं, देखें, हम इस थ्योरी को मानते ही नहीं है कि नवाज शरीफ ने कॉल की है या नवाज शरीफ का कोई नरम गोशा है महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से। नवाज शरीफ की इख्तियार में ये चीज़ें नहीं है। आज मेरा ख्याल है आज 16 तारीख है, 16 जनवरी है, और ये मैं आपका बयान निकाल के रखूंगी। अगर कल को ये होता है जिसके आसार नजर आ रहे हैं कि एकदम से जब ये सपोर्ट आई है नवाज शरीफ पे दुनिया नहीं कायम, आप एजम्पशंस पे दुनिया ना कायम करें। नहीं सर, इसको असम्पशन नहीं मैं कहूंगी, इसको हाइपोथेसिस कहूंगी। ये एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस में इसको कह सकती हूँ। ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल बात एक हो रही है, तो आई जस्ट कीप दिस। बट मूविंग ऑन, मैं उसामा साहब की तरफ चलती हूँ। उसामा साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। आपको लगता है, जो मंदुखेल साहब ने बात की है, मैं भी इस पे पूछना चाह रही थी, इस पूरी अभी जो शफी साहब से बात हो रही थी, लुब्बे लुबाब यही है कि रायवेंट से सपोर्ट आने के बाद do you see Mahmood Khan Achakzai Saab continuing as the leader of the opposition? देखिए जी डॉक्टर साहब, पहले मैं दो बातों का जवाब देना बड़ा जरूरी समझता हूँ। शफी खान साहब इज अ यंग मैन, मगर लफ्जों का चुनाव बड़ा ठीक रखना चाहिए। जितनी शफी खान साहब का उम्र है उतना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबका सियासत का एक्सपीरियंस है। जो शफी खान साहब बातें करें, इस तरह की बातें हमने 5 बार पहले भी सुनी है। तब भी अल्लाह का करम है, 2-2.5 अक्सियत से ज्यादा नवाज शरीफ वापस भी आया। नवाज शरीफ ने प्रूव भी किया कि उसकी वर्थ क्या है। जितने बड़े आपके काम हुए पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान तक, अल्हम्दुलिल्लाह उन पे टैग नवाज शरीफ का है। ये सब कुछ निकालते तो पाकिस्तान के अंदर जो रह जाता है वो शफी खान साहब के लीडर साहब ने किया था। ये 9th एवेन्यू के एंड पे आईजीपी का एक खड़ा खोद के गए थे, जिसकी इंक्वायरी आपको भी डॉक्टर साहब पता होगी कि भुगती थी बाद में हमले। मैं बात पूरी कर लूंगा, इजाजत दे दूंगी। मैं आपके खान साहब की बात कर रहा हूँ, शफी जान साहब। खान साहब की हुकूमत में हुआ, ये फरमा रहा हूँ जी। खान साहब की हुकूमत में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके किया। आज तक जो भी आज तक बड़ा फैसला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के बगैर नहीं हो सका, ना आज के बाद इंशाल्लाह होगा। ठीक है, ये बड़ा क्लियर पैगाम है। और आज भी ये पार्टी नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है, कल भी ये पार्टी नवाज शरीफ के पीछे खड़ी रहेगी। हम सब नवाज शरीफ के वर्कर हैं, उसके साथ खड़े। जो वो फैसला करेंगे वो हमारे लिए रेड लाइन है। दूसरी बात, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जी, बिल्कुल इस चीज पे मैं डेड ऑनेस्ट होकर आपके बात बता रहा हूं। 1 से 2 महीना एंड आप देखेंगे अचकज़ई साहब के कपड़े पीटीआई खुद फाड़ेगी। हमें जरूरत नहीं है, जैसे वो हर अपने बंदे के साथ करती है। कोई उन्हें हल्की सी इधर उधर की बात करनी है और आप पीटीआई के सोशल मीडिया टीम्स देखेंगे, उनके लोगों को देखेंगे, कहेंगे ये थे ही ऐसे, हमने तो उस टाइम एक फैसला किया जिसपे हम आके खड़े हो गए। प्लीज, हम सब ने पहले भी असेंबली में होते हुए देखा आप लोगों ने क्या क्या किस किस के साथ क्या क्या कुछ किया। हमने खुद यहाँ सुना है, आप डॉक्टर साहब गवाह हैं कि जी कौन है बैरिस्टर, हम नहीं जानते। चेयरमैन होगा पार्टी का हमारा इमरान खान है। जो इमरान खान साहब ने जिस पार्टी के चेयरमैन खुद बनाया, आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप अचकज़ई साहब को एक्सेप्ट करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उनका भी वही हाल करेंगे इस बुजुर्गी में। अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है वो, मगर आपने कभी किसी की इज्जत नहीं की। आपने हर किसी की इज्जत उछाली है, तो ये बात दूर नहीं है कि आप उनकी भी इज्जत उछालेंगे। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह करे आप लोग थोड़े वाइज हो जाए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लें। ये अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को ये समझाए ये पाकिस्तान एक मजाक नहीं है, ये कौम है, एक स्टेट है, इसको इस तरह रहने दें। पूरी दुनिया का हाल देख रहे क्या हो रहा है। ये आपने जो केपीके का हाल किया है वो इस पाकिस्तान का हाल ना करें, मेहरबानी करें। बाहर बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है, इस मुल्क में बैठ के इस मुल्क के लिए काम करना। आपने जो 4.5 साल किया वो सबने देख लिया कि आपने कितने बड़े पुल चढ़ाए, कितनी तरक्की की इस पाकिस्तान के लिए। सिंपल सी बात है, जब पाकिस्तान में अटामिक धमाके हुए तब कोई पीटीआई नहीं थी, तब भी यही 2 जमातें थी अल्हम्दुलिल्लाह जो खड़ी रही इस मुल्क के साथ, और आगे भी खड़ी रहेंगी। जब कोई बड़ा फैसला हो इन्हीं 2 जमातों ने किया।
ना हम कश्मीर का सौदा करते हैं, ना अफगानियों से अपने मुल्क का सौदा करते हैं, ना अपने मुल्क का सौदा आज के बाद करेंगे। हमारे मुल्क की धरती हमारे लिए सबसे काबिल एहतराम है ठीक। और हमेशा रहेगी। राइट। तो इसलिए अचकज़ई साहब का फैसला जो होगा जी, आप टाइम पे छोड़ दें, आपको नजर आ जाएगा कि कौन क्या होगा। अच्छा मंदुखेल साहब, आप तो खैर पहले ही आपने ही ये नुक्ता उठाया, लेकिन ये कामरान मुर्तज़ा साहब की जो स्टेटमेंट है, क्या ये जलती पे तेल का काम कर सकती है कि वो काम शायद जो अगले 2 महीने में होना था, इस स्टेटमेंट के बाद, जिसको कहते हैं ना सीड ऑफ डिसकंटेंटमेंट, या जिसको तशवीश की नज़र से देखा जाएगा महमूद खान अचकज़ई को, क्या ये जलती पे तेल का काम करेगा और ये जल्दी जो है वो काम करेगा जो शायद 2 से 3 महीने में या उस जो भी टाइम फ्रेम है उससे अपने वक्त से पहले हो जाएगा? डॉक्टर मारिया, मुझे नहीं पता कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या जो बयान सर किया, इतना बड़ा लीडर उन्होंने ये तो कहा नहीं है है, कि मैं याद रखूं सब। सर उन्होंने ये कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की जो नॉमिनेशन है उसके लिए अपनी पार्टी को ग्रीन सिग्नल जो है वो नवाज शरीफ साहब ने दिया है और महमूद खान अचकज़ई उनको भी काबिल कबूल है। अब अगर उनको काबिल कबूल है तो खान साहब को तो एकदम से फिर काबिल कबूल शायद वो ना हो, या उनके खिलाफ जो है तशवीश और उनके खिलाफ सस्पेशन जो है वो बढ़ जाए। सो ये मैं आपसे इस पे पूछना चाह रही हूँ कि जलती पे तेल का काम हो सकता है? ये लगता है कि दुश्मनी की है। डॉक्टर मारिया, आपको आसिफ अली जरदारी साहब का वो पहला बयान याद है जो पीटीआई की हुकूमत में खुद अपनी वजन से मंदुखेल साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इफ यू अलाउ मी, आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदुखेल साहब, ओवर टू यू, आप बात कंप्लीट कीजिए। आप कह रहे थे कि जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, प्लीज कंटिन्यू। मैं एक चीज ये कराता ना कि अभी आप चंद दिन इंतजार करें, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो असम्बली में गाली गलौज करे, वो जोरदार तकरीर करें। हो सकता है चंद दिन वो तकरीर करे जोरदार उनकी तसल्ली के लिए, लेकिन वो मिजाजन जो है ना वो ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगा, ना किसी कर्नल से बात करेगा। वो करेगा तो सियासी लोगों से करेगी, चाहे वो मौलाना फजल अहमद साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। और उसके बाद जाके पीटीआई के सोशल मीडिया ने फिर पहले उनकी चित्रों लगाने वहां से, उसके बाद जाके इनके, अब देखिए शेर अफजल मरवा साहब तो पहले ही खदशा जाहिर कर चुका है इसके ऊपर, वो है ही या नहीं है, 12 एमएनए तो है उसके टिकट पे पीटीआई से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इनका ये चीज अगर हुकूमत को मैं पहले ही मशवरा दे चुका था मुफ्त में कि आप जल्दी से जल्दी महमूद खान अचकज़ई साहब करें, क्योंकि इससे ज्यादा आपको जो है ना वो बेहतरीन सियासी रहनुमा नहीं मिलेगा जो बातचीत पे समझता है, बातचीत पे करना चाहता है, जमहूरियत के बारे में पता है सारी चीज के। और मैं एक बात ये है जो आपने पॉइंट आउट की है, माजी में ये नवाज शरीफ साहब हुकूमत की एक एहतियाती रहे और बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत थी, और इनका भाई जो है ना बड़े भाई मोहम्मद खान अचकज़ई साहब वो गवर्नर थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। तो वो सारी चीजें मेरे ख्याल में किताबें अभी पीटीआई वालों ने नहीं पढ़ी है। चले, वो जब मेरे ख्याल है पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल है ये वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर भी आएँ और लेट्स सी कि ये किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बट उसामा साहब, फ्लिप साइड एक और मुझे मौका दें मारिया साहब है तो सोलो आप स्टार्ट कर दिए। नहीं सर, सोलो तो नहीं स्टार्ट किया आपसे, इतना लंबा जवाब 2 मिनट आपने मुझे दिए। चले नहीं आप चलें, आप कर लें, फिर मैं उसामा साहब की तरफ चली जाती हूँ। जी कीजिए कंप्लीट, आप बात कीजिए। मैं आपको नाराज नहीं हम करते, उसामा साहब वेट कर लेंगे, आपको नाराज। उसामा साहब ने 2 दफा टर्म गुजार लिया अपनी, मंदुखेल साहब भी आप 2 दफा जा चुके हैं। शफी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आज आप बताएं। बात बड़ी सिंपल सी है, और ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जी नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई साहब की नोटिफिकेशन के लिए कोई रोल प्ले किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो एक थ्योरी बनाई जा रही है वो बहुत जल्द फेल हो जाएगी। और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, मुज़ाकरात और मज़हमत की बात है, तो मैं सिंध हुकूमत की सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगा। मैं कादिर मंदुखेल साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनके हल्के में भी हम गए स्ट्रीट मूवमेंट में, लेकिन जो हाल मैंने कराची का देखा है और जिस तरीके से कराची को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है, ना वहां पे कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ना वहां पे कोई पीने का पानी है, टैंकर माफिया अलग से है, ना सफाई सुथराई का कोई वहां पे कोई बंदोबस्त है। सी पोर्ट हम वो एक इनका एक पोर्ट है जहाँ पे ये कंटेनर्स वगैरह क्लियर होते हैं, वो अचानक वहां से मेरा गुजरना हुआ, वहां पे जो बुरा हाल है। एक बिजनेस मैन मुझे वहां मिले, वो कहते हैं बगैर रिश्वत दिए हम अपना कंटेनर क्लियर नहीं कर सकते। वो छोटा बिजनेसमैन था। तो कराची का जो ये हाल जरदारी और माफिया ने कर दिया है, तो मैं नहीं समझता कि और जो 20 सीटें हैं कराची की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, वो भी फॉर्म 47 के जरिए ही चेंज की गई हैं। जिस तरीके से बंदर बांट वहां पे हुआ MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब और कादिर मंदुखेल साहब का हल्का एक ही है। और इस बात की शायद गवाही कादिर मंदुखेल साहब भी दे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के सिर्फ 5000 वोट थे और हमारे जो वहाँ कैंडिडेट था वो उससे बहुत आगे था, लेकिन उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल साहब को वो सीट दी गई। और आज मुस्तफ़ा कमाल इस हुकूमत का हिस्सा है, वजीर सेहत है, और वो जब मीडिया पे बैठता है तो वो भी इल्जाम तराशी इमरान खान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करता है। ये लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। तो सिंध में जो हमने कामयाबियां हासिल की, जो हैदराबाद जामशोरों में हुआ, अब हम इंटीरियर सिंध जा रहे हैं, उसके बलूचिस्तान जा रहे हैं, और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी इस स्ट्रीट मूवमेंट को इमरान खान साहब की जो जिम्मेदारी उनको दी हुई है वो लीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। 2 दिन तो सिंध हुकूमत का रवैया बहुत अच्छा था। हमारे साथ सईद गनी साहब आए, उन्होंने अजरक पहनाया और सिंधी टोपी पहनाई, लेकिन बदकिस्मती से सिंध हुकूमत उस अजरक की और सिंधी टोपी की लाज नहीं रखी उन्होंने। अलबत्ता सिंध की अवाम ने और कराची की अवाम ने जो प्यार दिया, जो इज्जत रखी, जो लाज रखी सिंधी अजरक और सिंधी टोपी का, वो बेमिसाल था। असल में इनको उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग निकलेंगे, और ये प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मुराद अली शाह साहब से हमारी मंडे के दिन मुलाकात तय थी, लेकिन उनकी भी कॉल आ गई कि वो प्रेशर में है, वो नहीं मिल सकते। 9:30 बजे उनके साथ मंडे के दिन सीएम सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात तय थी, लेकिन आप शर्जील मेमन साहब से मिले जो कि सीनियर वजीर उन्होंने हैं। कैंसिल जरूर की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रेशर में हूँ। ये आप, मेरा ख्याल है, ये आप अपनी जो है वो उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि जी मैं प्रेशर में हूँ। हाँ, ये जरूर हुआ कि कैंसिल हुई, लेकिन ये भी है बिल्कुल प्रेशर में थे। वो उस प्रेशर को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा आपसे कि मैं प्रेशर में हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं। सिंध हुकूमत भी 2 दिन बहुत अच्छी थी, जब ऊपर से डंडा आया, क्योंकि ये तो सारे डंडे के नीचे एक लाइन में खड़े हैं। जब ऊपर से डंडा आया तो इनकी भी वही शेलिंग हुई, जहां इन्होंने NOC दिया। NOC का वाकया मारिया साहिबा, NOC ये हमें दे नहीं रहे थे। एक टॉक शो में नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ थे, तो मैंने उनको कहा कि हम पहला राउंड जीत चुके और आप हमें NOC नहीं दे रहे। तो सोहेल आफरीदी साहब पहला राउंड जीत गए, तो उन्होंने वहां पे कमिट किया कि हम आपको NOC देंगे। अब वो बेचारे अपनी ही बात में आ गए। अच्छा, फिर NOC हमें रिटर्न ना मिले। अगले दिन हमारा जलसा है 2 बजे, शाम को 6 बजे हम ये NOC देते हैं। अच्छा, फिर NOC जब मिलती है तो बाग जिना के विजुअल्स भी आपने देखे होंगे, जो कि हजारों लोग वहां पे मौजूद थे। ना ही हमें वहां पे कंटेनर लगाने दिया गया, ना हमारा साउंड सिस्टम वहां लगाने दिया गया, ना लाइटों का बंदोबस्त हमें करने दिया गया। और NOC देने के बावजूद शाम को NOC देते हैं, रात को उसी ग्राउंड में ये शेलिंग करते हैं। तो ये इतने बौखलाहट का शिकार हो गए हैं दोनों। इनका सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है दोनों जमातों का। सियासी मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। और जो हाल हमने कराची का देखा है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया अपने करप्शन के लिए, टैंकर माफिया, वहां पे बिजनेस माफिया, हर जगह इनकी करप्शन आया। शफी साहब, ये बात के ढक्कन तक नहीं है। अच्छा, चले, वो ये बात आ गई आपकी तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल है जवाब दूं। अब उसामा साहब नाराज ना हो जाए। उसामा साहब की बारी थी और अब आप चलो ठीक। बंदोखेल साहब जो है वो टाइम मांग रहे हैं। उसामा साहब की अगर इजाजत होगी तो मैं टाइम देती हूँ कि उसामा साहब नहीं, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल दें जी। डॉक्टर मारिया, शफी जान साहब उस रात को मेरे साथ 92 न्यूज पे लाइव शो में थे 8 बजे, और उन्होंने कंफर्म किया है शो में कि 6 बजे हमें NOC मिला। और अलीम आदिल शेख साहब रात को 2 बजे ARY पे नासिर हुसैन शाह के साथ डिबेट कर रहे थे कि हमें NOC 6:30 बजे मिला। और फिर नासिर हुसैन शाह साहब ने बोला कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपके पास वो नहीं है, कह रहे हमारे पास वो नहीं है, कंटेनर नहीं है, वेल्डर नहीं, उस तक का मैं अरेंज करके देता हूँ। फिर उसके बाद नासिर शाह ने बोला कि भाई आप ये काम करें ना, अगर आपके पास अभी ये 32-30 घंटे कम है तो आप पीर वाले दिन कर ले। तो कह रहे अच्छा मैं वज़ीर आला से पूछता हूँ। सुबह उनका अलीम आदिल शेख साहब का बयान मुख्तलिफ चैनल पे चल रहा था कि हम तो जो है ना स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आते हैं, हम तो जलसा करने नहीं आते।
आप मुझे शफी जान साहब से पूछे कि 6 बजे आपने मेरे साथ शो में तस्दीक की 6 बजे एनओसी मिला, मैंने जबकि 6 बजे 3 दिन कहा। पहले बिलावल भुट्टो साहब ने आपको ओके किए, हम सब ने ओके किए। अच्छा चलो अगर नहीं हुआ तो 6 बजे से लेके अगले रात 12 बजे तक बनते 32 घंटे। आप नहीं, अगले दिन तो 32 जलसा घंटे के था, अंदर अगले दिन तो अगले दिन तो 2 बजे जलसा था, कैसे 32 घंटे बनते हैं? सुन ले मेरे भाई, नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना, 2 बजे अच्छा, जलसा जवाब था, तो ले। 6 बजे आप एनओसी दे रहे हैं मुझे। अच्छा 6 बजे एनओसी दिए, आपका वजीर आला तो पहुंचे अगले दिन 12 बजे, तो मैं वो 32 घंटे गिन रहा हूं। आप मुझे उस 32 घंटे के दौरान एक भी आप अपना कुर्सियों का ट्रक कंटेनर आपने जो छोड़ा आप ही नहीं, मीडिया को आपने दिखा तो सकते ताले थे लगाए कि थे ये बागी देखो जिन्ना को। एनओसी है, और ये पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा है एक भी फुटेज। अच्छा, आपने शेलिंग क्यों की रात को? चले चले कादिर साहब, लेट टेक सिंपल। सुन ले मेरी जान, नहीं सुन नहीं, लेना, आप गलत बयान ही कर रहे हैं सुन ना। लेना, आपने बागी जिन्ना में शेलिंग क्यों की रात को? सुन ले नहीं, शेलिंग क्यों की आपने रात आप को? जवाब तो सुन लेना, मैं जवाब नहीं, देने आऊंगा। आप बड़ी खामोशी नहीं। से मैंने आपको सुना, आज आपको नींद आ रही, क्यों बेसब्रे हो रहे हो? बात यह है कि 6 बजे के बाद से पूरे रात अगले दिन, चलो आपकी 2 बजे, एक भी मुझे वो कोई न्यूज बता दे डीएसएनजी गाड़ियां खड़ी थी कि आपने देखो हमारे शेलिंग पास, यार सुन तो लो यार, खुदा को मानो यार, नींद आ रही है। नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप मीडिया में बैठ के झूठ तो ना बोलें। यार अभी मैं आपको क्या बोलूं, झूठ तो आपकी कायद ने आपको तरबियत दी है, फौज नहीं, की तो आपने आपकी कायद ने तरबियत में आपको झूठ नहीं तरबियत मिला। दी है, आपको तरबियत में करप्शन मिली है, आपको तरबियत में हम झूठे अच्छा, नहीं चले। हैं। मैं दलाइल से बात चले, करूं, अगर आप मेरा ख्याल है। तरबियत में ना है। आपकी मर्जी है, चले। आप सुनना नहीं चाहते, आप फजूल की चले, बकवास। मैं जरा उसामा साहब की तरफ चलती हूँ। उसामा साहब, ये तो चीज़ें अपनी जगह, फ्लिप साइड ये है, ये भी कहा जा रहा है, एक जो नैरेटिव बन रहा है, अगेन हाइपोथेटिकली अगर बात करें कि महमूद खान अचकज़ई को अगर नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग्स हासिल हैं, उनको इमरान खान साहब की ब्लेसिंग्स भी हासिल हैं, तो एक उनका अपना जो है वो किरदार एक डेमोक्रेसी के हवाले से जिस तरह उनको माना जाता है, तो ये भी समझा जा रहा है कि ये कोई नई सफबंदी हो सकती है। योर कमेंट्स। देखिए, पहले मैं बड़ा क्लियरली शफी जान साहब को मैसेज देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब शौक से जेल में नहीं है। इमरान खान साहब इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। उन्हें 190 मिलियन पाउंड चोरी किए, जिसके एविडेंस हमने नहीं दिए, जिसके एविडेंस उनके अपने कैबिनेट मेंबर्स दे रहे हैं, उनके अपने वो लोग देख रहे हैं जो कैबिनेट में बैठे। तो प्लीज ये कार्ड प्ले करना बंद करें कि इमरान खान साहब दूध के धुले हुए थे तो उनको शायद सियासी कैदी बनाया। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अब तो उन पे दूसरा ट्रीजन का केस भी चलेगा, जबकि फैज हमीद साहब का ये जो सारा पंडोरा बॉक्स है खुलना शुरू हो गया। जहां तक आपने बात कीजिए अचकज़ई साहब की, अचकज़ई साहब आई होप सो पीटीआई को कैरी कर सके, मगर लग नहीं रहा डॉक्टर साहिबा, लग नहीं रहा कि पीटीआई और अचकज़ई साहब इकट्ठे चल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की पॉलिटिक्स का तरीका, लोगों को साथ मेल जोल का तरीका बिल्कुल फर्क है। और दूसरी बात जो आपने कही है, बिल्कुल हो सकता है। आज मैं आपको ये मैं फॉरसी भी कर रहा हूँ कि एमएनएस का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बड़ा तैयार है, जो तंग आ चुके हैं इस लड़ाई झगड़े से। दे वांट पीस नाउ। उसामा साहब, ये तो हम कब they don't से want to सुन fight रहे on the हैं, benches. ये तो हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मारिया आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मकबूलियत डॉक्टर पीटीआई की बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से लोग उनके साथ रहने पे मजबूर हैं। जी डॉक्टर साहबा, मसला ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मकबूल तो हर जमात होती है जी, हर इलेक्शन कंटेस्ट होता है जी। कोई इलेक्शन हारे या जीते तो उसमें क्या 10-15 हजार का ही फर्क होता है। हर कोई इलेक्शन, क्या पीपल्स पार्टी हो, क्या जेयूएफआई, क्या नून हो, क्या पीटीआई हो, या कोई भी जमात हो, हर किसी का अपना वोट बैंक है। मगर ये इतनी पाबंदियों के बावजूद टेकिंग दैट मेजॉरिटी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैं डॉक्टर साहब आई वुड लाइक टू कंप्लीट जी। जी प्लीज। देखिए जी, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देखिए, बिहाइंड द डोर्स जो आपस में सारे बैठते हैं, एमएनएज एमपीएस, दे टॉक, और वो कह रहे हैं कि हम तंग आ चुके हैं इस लड़ाई झगड़े से। हर वक्त एक ही लड़ाई, एक ही झगड़ा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, उनने भी कल अपने हलकों में जाना है, उनने बताना है कि अपने हलके में हमने क्या डिलीवर किया। अब लोगों को ये, आज शफी जान साहब इधर एथिक्स की क्लास भी दे रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी बता रहे हैं, हर जमात को बता रहे हैं। आज तक इनने अपने तहसील मेंबर्स को 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि इनके तहसील मेंबर्स इनके नहीं है। क्योंकि केपी के सारे तहसीली मेंबर्स जो है मुखालिफ जमातों के जीते हैं। क्या उनका राइट नहीं है? क्या उनको डेवलपमेंट राइट नहीं है? क्या लोगों ने उनको वोट नहीं दी? क्या वो तहसील मेंबर्स नहीं है?
आज आपको लोकल बॉडी इलेक्शन भी याद आता है, आज आपको फॉर्म 47 भी याद आता है, जो आप खुद हारे हुए इलेक्शन है। सो साहब आप ये कह रहे हैं कि वो जो नई सफबंदी है उसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, आपको वो सफबंदी महमूद खान अचकजई साहब के साथ नजर नहीं आ रही, आपको ये नजर आ रहा है कि पीटीआई के अंदर से एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा? दैट इज बेसिकली व्हाट यू सेइंग। जी बिल्कुल, बहुत जल्द निकलेगा, जल्द निकलेगा। चले लेट्स जस्ट सी, विल कीप एन आई आउट फॉर दैट। लेकिन ये पिछले कोई तकरीबन हम 3-3.5 साल से यही सुन रहे हैं। मंदोखेल साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? आपकी तरफ आती हूँ, फिर अगर आपने बात कुछ करनी फिर सवाल आपसे भी करूँ। जी आप सवाल करें। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपको ये लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो 8 फरवरी की जो कॉल दी हुई है, महमूद खान अचकजई साहब ने ही कहा था कि जी उनके सर फहरिस्त जो उधर से डिमांड आई थी वो यही थी कि जी हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसको नोटिफाई किया जाए। ये क्या एज सीबीएम कंसिडर होगा? क्या इससे थोड़ी सी बर्फ जो है वो पिघलेगी और 8 फरवरी आपको अब मुलतवी होता नजर आता है या नहीं आता? डॉक्टर मारिया इससे पहले भी ये आखिरी कॉल दे चुके हैं, फिर उसका क्या बना? नंबर एक बात, मैं आपको मुख्तसरन बहुत सारे सवाल जवाब देना चाहता हूँ। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, इनका वजीर इत्तलात साबिक शौकत यूसुफजई साहब, वो वीडियो मौजूद है मुख्तलिफ शो में, उन्होंने कहा मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया। और हमारे ऐसे 30-40 लोग हैं जो डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे चुके हैं। वो कौन लोग हैं? वो ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका शौकत यूसुफजई ने मुख्तलिफ शो में मेरे साथ बात की है। सर ये सब ने सुना है, लेकिन वो हो नहीं रहा। 3-3.5 साल अब होने को है, बंदा नहीं टूटा। अच्छा वो अलग बात है, वो अलग बात है कि वो मौके की तलाश में जो भी है। बहरहाल ये खुद उनकी अपनी रहनुमा का बयान है। अच्छा उसके बाद डॉक्टर मारिया, जब ये सिंध की यात्रा पे ये आए, आप शफीजाज साहब से पूछो, जब आप एयरपोर्ट पे उतरे आपको इज्जत मिली, आपने सिंध हुकूमत की तारीफ की, आप दावा करते हो कि 25 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। 4 करोड़ वाले शहर कराची में आपके साथ एयरपोर्ट पे कितने लोग थे? ये तादाद बता दे। 2 दिन तक 6-7 घंटे लगे उनको इंसाफ हाउस पहुंचते हुए। मारिया मुझे कंप्लीट करने दे पहले। 6 घंटे लगे, 6 घंटे। अच्छा मारिया, दूसरी बात ये है कि 2 दिन हैदराबाद और कराची के सड़कों पे ये घूमते रहे, बता दे कितने लोग थे? नंबर 2। दूसरी बात ये कि जो जिना ग्राउंड है, वहां जिना ग्राउंड का ये बता दे कि रात 12 बजे जो खिताब की कितने लोग थे, वो लाटू से अंदाजा होगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मंदोखेल साहब मुझे इंटरजेक्ट करनी पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त असल में जो है वो खत्म हो गया है। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, बट लेट्स होप कि आज का जो नोटिफिकेशन है इसके बाद कुछ बर्फ जो है वो पिघले और आपस में जो मुज़ाकराती प्रोसेस है वो हकीकी मायनों में जो है वो शुरू हो, ताकि मुल्क में पोलराइजेशन ये ख़त्म हो। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज़ प्रोग्राम। मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।